ओम नमस्ते। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ। देश के एक विश्वविद्यालय की तरफ से ए ग्रेड यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं और फॉर्म अप्लाई करने के लिए डेट क्या है। इन सभी को आज जानने के लिए कृपया हमारे चैनल के साथ इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं और किस यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज जिस यूनिवर्सिटी के विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, GJU हिसार। GJU हिसार की तरफ से पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी 2021-22 सत्र के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो GJU यूनिवर्सिटी एक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, जो कि NAC के द्वारा 3 बार ए ग्रेड जिसको दिया गया है। तो चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं पूरी जानकारी कि किस किस डिपार्टमेंट में सीटें हैं, फॉर्म अप्लाई करने की तिथि क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स की किस किस तिथि को आप कब तक क्या कार्यक्रम इसके होने हैं। तो सबसे पहला जो है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रोचर पीएचडी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 24 जनवरी है और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 7 फरवरी 2022 है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके लिए जो JRF के कैंडिडेट होंगे, जो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, वो इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो उनके लिए जो JRF कैंडिडेट होंगे उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो 9 फरवरी 2022 को यहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। उसके बाद जो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो काउंसलिंग होनी है वो 10 फरवरी 2022 को होनी है। उसके बाद अगर बात की जाए डिस्प्ले ऑफ सीट्स रिमेनिंग वैकेंट कैटेगरी वाइज आफ्टर एडमिशन ऑफ JRF, और JRF कैटेगरी के एडमिशन होने के बाद जो सीटें खाली होंगी उनको जो डिस्प्ले किया जाएगा वो 11 फरवरी को किया जाएगा और फिर 9 मार्च को एंट्रेंस होगा। जो सीटें खाली रह जाएंगी उनके अगेंस्ट उनके लिए 9 मार्च 2022 को एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और उसके बाद कह रहे हैं कि डिस्प्ले ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका जो रिजल्ट है वो 12 मार्च को आ जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग जो होगी इनके लिए वो 14 मार्च से शुरू होगी और उसके बाद 15 मार्च से जो है एडमिशन होकर के 14 मार्च तक 15 मार्च से इनके क्लासें प्रारंभ हो जाएंगी और सितंबर में जो कोर्स वर्क के एग्ज़ाम भी संपन्न करवा दिए जाएंगे। ऐसा ये इन्होंने अपने इम्पोर्टेंट डेट्स में माना है कि इन तिथियों को ये काम हम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर उनको देखें तो यहाँ पर मार्कशीट, मैट्रिक, +2, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सभी मार्कशीट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेंगी। डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन एंड PhD पोस्ट ग्रेजुएशन, और PG और UG की दोनों की डिग्री आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि UGC CSIR की जो NET JRF की जो सर्टिफिकेट अवार्ड लेटर है वो आपको जमा करवाने होंगे और UGC NET वैलिडिटी पीरियड 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, ये भी आपको यहाँ पर देना होगा। और DMC ऑफ MPhil इन रेगुलर मोड फ्रॉम द अदर स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस और फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो इनके लिए ये MPhil अगर आपने कर रखी है तो वो भी आप यहाँ पर करेंगे। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ परस्यूइंग PhD प्रोग्राम इफ़ एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको नो NOC भी वहाँ पर जमा करनी होगी। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको SC BC या जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड या जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर चाहिएगी, इनकम सर्टिफिकेट भी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपना तैयार कर सकते हैं, कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज सीट्स की कि किस किस सब्जेक्ट में किस डिपार्टमेंट में यहाँ पर कितनी सीटें हमें उपलब्ध हो रही हैं। तो सबसे पहले है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर 3 सीटें हैं।
उसके बाद कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में 2 सीट हैं। इन्वायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 सीट हैं। फूड टेक्नोलॉजी में 5 सीट हैं। उसके बाद बायो नैनो टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 6 सीटें हैं। उसके बाद हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस में 10 सीटें हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में 4 सीट हैं। फार्मेकुलेट साइंस में यहाँ पर 16 सीट हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पर 6 सीटें हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 14 सीट हैं। फिजियोथेरेपी में 5 सीट हैं। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 4 सीट हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 5 सीटें हैं और उसके बाद हिंदी में 1 सीट है। अगर कुल सीटों की बात की जाए तो कुल सीटें यहाँ पर 85 सीटें हैं। 85 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है हमारे लिए। जो कैंडिडेट्स होंगे उनको स्कॉलरशिप का भी यहाँ पर प्रावधान है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनको स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक जो कैंडिडेट होगा उसको यूआरएस भी दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर के रूप में उसको फेलोशिप दी जाएगी। उसके बाद हम और कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात देखते हैं कि क्या यहाँ पर और कुछ है इम्पोर्टेंट हमारे लिए, कुछ काम की बात है तो वो भी हम जानेंगे। अगर बात की जाए कैटेगरी वाइज सीट्स की थी, किस कैटेगरी में यहाँ पर कितनी सीटें अवेलेबल हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो कुल 14 सीट हैं उनमें जो है ऑल इंडिया कैटेगरी में 2 सीटें आ रही हैं। हरियाणा बैलेंस ऑफ हरियाणा या हरियाणा के लिए 2 बच गई। हरियाणा ओपन के लिए 5 सीट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और शेड्यूल कास्ट के लिए एससी और डीएससी के लिए 1 सीट है। बीसीए के लिए 2 सीटें हैं। बीसीबी के लिए 1 सीट है और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर 1 सीट है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पर इनमें भी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटों को बांटा हुआ है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी सीट जा रही है। जो यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये हिंदी डिपार्टमेंट की जो 1 सीट है ये हरियाणा ओपन कैटेगरी के लिए अवेलेबल हमारे लिए है। अप्लाइड साइकोलॉजी में भी आप देख सकते हैं कि जो 4 सीटें हैं उनको कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में भी जो 4 सीटें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनको भी कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है कैटेगरी के हिसाब से। तो काउंसलिंग के लिए आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके जाने होंगे। काउंसलिंग के लिए आपको डिपार्टमेंट में उनको सभी को चेक करवाना होगा। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।